तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है नी जॉइंट। और जो नी जॉइंट जो है ना, ये आपका यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसके लिगामेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। मतलब बेसिकली अगर अपन थाई में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट था हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट पे आपका यूनिवर्सिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर उसके ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं। बात आज अपन करेंगे नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में अपन देखेंगे आज का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, इसका टाइप, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, लिगामेंट, देन इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। उसके लिगामेंट के ऊपर तो शॉर्ट नोट आता है, उसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है एंड कौन सा डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप। तो नी जॉइंट जो है ये आपका एक कॉन्डाइलर जॉइंट है, जो कि वैरायटी होती है सैनेवल जॉइंट की ही। अब आप बोलोगे कॉन्डाइलर जॉइंट क्या है, तो अपन को पता है कि ये क्या है, फीमर और ये है टेबला। अब फीमर के लोअर पार्ट में दो कॉन्डाइल होती हैं, मीडियल एंड लेटरल। वहीं टीबिया के अपर पार्ट में दो कॉन्डाइल होती हैं, मीडियल लेटरल। अब जो नी जॉइंट जो है ये आपके लोअर पार्ट ऑफ फीमर और अपर पार्ट ऑफ टीबिया, इन दोनों के आर्टिकुलेशन से बनता है। और इन दोनों के एंड में क्या है, कॉन्डाइल्स। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। तो जो एक नी जॉइंट जो है ये आपका कॉन्डाइलर जॉइंट है, जो कि एक वैरायटी होती है सैनेवल जॉइंट की ही। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे एक क्या होता है, सैडल जॉइंट भी होता है। अभी इस डायग्राम में इनने क्या करा है, ये इंटीरियर सरफेस का ही डायग्राम है, लेकिन इनने क्या करा, पटेला को हटा दिया। अपन जानते हैं कि फीमर के फ्रंट में एक ट्रायंगुलर बोन होती है, उसको अपन बोलते हैं पटेला। अभी जो पटेला जो है ये आपका फीमर है। देन फीमर के एंटीरियर पार्ट में ये जो सरफेस आपको दिख रही है ना, इसको अपन बोलते हैं पटेलार सरफेस। तो ये पटेला जो है ये एक्चुअली में आपके फीमर के पटेलार सरफेस से आर्टिकुलेट करता है और बना लेता है सैडल जॉइंट। तो ये जो नी जॉइंट है एक्चुअली में इसमें जो है दो जॉइंट है, एक कॉन्डाइलर जॉइंट जो कि फीमर से और टीबिया की कॉन्डाइल से बन रहा है, उसके अलावा एक सैडल जॉइंट है जो कि पटेला और फीमर बनाते हैं। तो ये दो जॉइंट अपने हो गए नी जॉइंट्स में। देन फिर अपन देखते हैं आर्टिकुलर सरफेस। अब बेसिकली नी जॉइंट को मैंने अभी बता दिया, एक कॉन्डाइल ऑफ फीमर, दूसरी कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, उसके अलावा पटेला। ये तीनों के तीन क्या हैं, इसकी आर्टिकुलर सरफेस हैं। देन इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में ये लिखा है कि जो फीमर की कॉन्डाइल हैं वो आर्टिकुलेट किससे कर रही हैं, टीबिया की कॉन्डाइल से। और इनके फ्रंट में क्या है, पटेला। तो ये अपन ने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया है नी जॉइंट के बारे में, जिसका बेसिक कंसेप्ट जो है आपको पहले से होगा। देन फिर अपन देखते हैं इसके लिगामेंट के बारे में। कुल मिला के 11 लिगामेंट रहते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से उसको याद करना है। तो सबसे पहला लिगामेंट जो है वो रहता है फाइब्रस कैप्सूल। अब अपन जानते हैं नी जॉइंट क्या है, साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसके अंदर क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। किसके अंदर, एक जॉइंट कैप्सूल में। तो यहाँ पे तो फाइब्रस कैप्सूल जो है ये वही जॉइंट कैप्सूल है। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपको जो है जॉइंट कैप्सूल दिख नहीं रहा, क्योंकि अपन ने क्या है ऐसा हाइड कर दिया है ये इनर टू लिगामेंट दिखाने के लिए। लेकिन जब मैं अभी आपको 3D मॉडल दिखाऊंगा तो तब आपको पूरा जॉइंट कैप्सूल अच्छे से दिखेगा और आपको इमेजिन भी हो जाएगा। तो अभी आप बस एक सुन लो कि इसके अंदर एक जो है रहता है आपका फाइब्रस कैप्सूल या फिर जॉइंट कैप्सूल। फिर अपन लिगामेंट को याद करने के लिए अपन क्या सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले अपन इसके एंटीरियर सरफेस पे लिगामेंट देखेंगे, देन इसकी मीडियल पे, फिर लेटरल पे, फिर इसकी पोस्टीरियर पे देख लेंगे। देन उसके अंदर मतलब कि इनके आर्टिकुलेंट सरफेस के बीच में जो लिगामेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके एंटीरियर में। तो इसके एंटीरियर में जो है एक लिगामेंट रहता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम पटेली। अब उसको याद करने के लिए अपन इस तरीके से याद करेंगे, इसके फ्रंट में क्या रहता है, इसके फ्रंट में रहता है पटेला। तो इसके फ्रंट वाले लिगामेंट का नाम क्या है, लिगामेंटम पटेली। अब इस डायग्राम में जो है ये नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये जो डायग्राम है एक्चुअली में अगर मैं इसको इस सेक्शन में काटूँ, अगर लंबे में अगर मैं इसको कट करूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये आपको दिखेगा ये पटेला है, इधर पटेला रहता है। जब मैं इसको कट करूँगा तो पटेला भी जो है क्रॉस सेक्शन में कट हो जाएगा ना। तो ये वही आपका डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है आपका फीमर, ये टिबिया और ये पटेला। तो यहाँ पे जो लिगामेंट है पटेला और ये क्या है, टिबिया। पटेला और टिबिया के बीच में ये जो लिगामेंट दिख रहा है एंटीरियर वाले साइड में, इसको बोलते हैं लिगामेंटम पटेली।
तो इसके इंटीरियर में एक लिगामेंट है जिसको अपन बोलते हैं लिगामेंटम पटेली। देन इसके मीडियल साइड में अपन जानते हैं मीडियल में क्या रहता है, टीबिया, और इसके लेटरल में रहता है फिबुला। तो इसके मीडियल साइड में जब ग्रीन से लिगामेंट दिख रहे हैं इसको अपन कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, या फिर टीबिया भी है यहाँ पे तो उसको अपन बोल सकते हैं टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। तो इसके मीडियल सरफेस में अपन देख रहे हैं टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। ये बहुत याद करना बहुत ईजी है क्योंकि मीडियल साइड में क्या है, टीबिया, तो आप उसको बोल देना टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। देन इसके लेटरल में देखोगे तो क्या है, फिबुला, तो आप इसको बोलते हैं ना फिबुला कोलेटरल लिगामेंट। देन अपन जानते हैं कि नी जॉइंट के पीछे क्या रहता है, पॉप्लिटल फोसा, तो इसलिए इसके पोस्टीरियर में दो लिगामेंट अपन पढ़ेंगे, ओब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट और एक आर्क्वेट पॉप्लिटल लिगामेंट, ठीक है ना। तो मतलब मैंने आपको सीक्वेंस में बताया तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि एंटीरियर में क्या था, लिगामेंटम पटेली, मीडियल में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल में लेटरल लिगामेंट, देन इसके पीछे क्या रहता है, पॉप्लिटल फोसा। तो वहाँ पे दो लिगामेंट जो है वो पॉप्लिटल लिगामेंट रहेंगे, एक को बोल देना ओब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट, दूसरे को बोल देना आर्क्वेट पॉप्लिटल लिगामेंट। उसके बाद इसके अंदर दो क्रूशिएट लिगामेंट होंगे, एक होगा इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दूसरा होगा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड से और पिंक से ये आपको दो मेनिस्कस दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे मेनिस्कस क्या है, तो मेनिस्कस जो होता है ये एक्चुअली में आपका होता है कार्टिलेजियस डिस्क। अगर अपन दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में अपन ये देखते हैं ना इंटर वर्टिब्रल डिस्क, वो भी कार्टिलेज की डिस्क है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ये कार्टिलेज की डिस्क है, उसको अपन बोलते हैं मेनिस्कस। तो इधर लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्कस, मीडियल में मीडियल मेनिस्कस, और इन लेटरल और मीडियल मेनिस्कस को एक लिगामेंट जोड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ट्रांसवर्स में होगा तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, बजाय सारे लिगामेंट को ऐसे फालतू में रटने के, इसको क्या तुम बिल्कुल सीक्वेंस में इमेजिन कर लो कि इंटीरियर में टीबियल, पोस्टीरियर में दो पॉप्लिटियल, लेटरल में लेटरल कोलेटरल, मीडियल में मीडियल कोलेटरल, देन इसके अंदर चार लिगामेंट। अब क्या होगा, क्रूशिएट के ही दो, इंटीरियर पोस्टीरियर, और दो मेनिस्कस, मीडियल में मीडियल, लेटरल में लेटरल। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको सारे के सारे लिगामेंट जो है याद हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, आपको 3D मॉडल से सारे लिगामेंट दिखा देता हूँ। तो क्या होगा, 3D मॉडल से इजी पड़ेगा इन सारे लिगामेंट के अटैचमेंट को देखना। तो अब अपन इसका 3D मॉडल देख लेते हैं। यह आपका 3D मॉडल है आपका नी जॉइंट का। तो इस 3D मॉडल में अगर ये जो है इसको मैं हटाऊं, ये बसरा है, इसको हटाऊं, तो ये आपको लिगामेंट दिख रहा होगा। अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले जो अपन ने लिगामेंट देखा था इंटीरियर में, तो अपन सबसे पहले इंटीरियर से ही चलते हैं। तो इंटीरियर में अपन देखा था पटेलर लिगामेंट, तो जो मैंने हाईलाइट करा है ना, यही है आपका पटेलर लिगामेंट। अगर इसको मैं आपको अलग से दिखाऊँ सेपरेट करके तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये कहाँ से अटैच हो रहा है, ये सबसे पहले अपने पटेला की पोस्टीरियर सरफेस से अटैच हो रहा है। अब इस पटेला को भी मैं आपको सेपरेट करूं तो अपन जानते हैं पटेला की दो सरफेस है, एक इंटीरियर सरफेस और एक है पोस्टीरियर सरफेस। देन जो पटेला जो है वो ट्रायंगल होता है शेप में, तो इसका एक होता है बेस, तो इसका बेस जो है ये अपर रहता है, देन इसका एपेक्स जो है वो लोअर रहता है, और इसी के एपेक्स पे जो है आपका ये पटेलर लिगामेंट जो है अटैच है। तो जो पटेलर लिगामेंट जो है वो पटेला के एपेक्स पे आपका अटैच है। देन ये क्या है, ये है अपनी टीबिया, और टीबिया के इंटीरियर में क्या रहती है, टीबियल ट्यूब्रोसिटी। अगर मैं आपको फिर से ओस्टियोलॉजी रिवाइज करवाऊँ तो पूरी की पूरी आपकी जो है टीबिया बोन है। देन इसके इंटीरियर में ये जो ट्यूब्रोसिटी है ना, इसका नाम हो गया टीबिया ट्यूब्रोसिटी। ये वाली साइड क्या है, मीडियल कॉन्डाइल, ये है इसकी लेटरल कॉन्डाइल, और इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में ये जो एरिया है इसको अपन बोल देते हैं इंटरकॉन्डेलर, इसको अपन बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। देन इस लिगामेंट को अपन अब कर लेते हैं हाइड। फिर अपन ने देखा था लेटरल में, तो लेटरल में क्या था, फिर अपन ने देखा था मीडियल में, तो मीडियल में क्या था, मीडियल में था आपका टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अगर उसमें हाइड करूँ आपको तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका है टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। अब जो टीबिया कोलेटरल लिगामेंट जो है, अगर उसका मैं आपको अटैचमेंट बताऊं तो ये सुपीरियर में कहाँ पे अटैच हो रहा है, सुपीरियर में आपके मीडियल कॉन्डाइल में अटैच हो रहा है, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में। देन
ये नीचे इंफीरियरली ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एंटेरियर जो कि ये है, एक एंटर देखो सुपीरियर में तो क्या हुआ कि ये मिडल कॉन्डाइल पे अटैच हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देन नीचे इंफीरियर में ये 2 बैंड में डिवाइड होता नहीं दिख रहा आपको, ये एंटेरियर और एक है पोस्टीरियर बैंड। तो इसका जो एंटेरियर वाला जो बैंड है ये किस में अटैच हो रहा है, ये क्या है, ये टीबिया बोन की मिडल साइड में जाके अटैच हो जाता है। वहीं इसका जो पोस्टीरियर वाला ये जो बैंड है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉन्डाइल। ये जो है आपकी है टीबिया की मिडल कॉन्डाइल। तो ये जो डीप वाला पार्ट है वो टीबिया की मिडल कॉन्डाइल पे अटैच होगा। तो जो टीबल कोलेटरल लिगामेंट है ये सुपीरियर में आपका मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में अटैच है, और इंफीरियर में ये 2 बैंड में डिवाइड है, एक इंटीरियर दूसरी पोस्टीरियर। इंटीरियर बैंड इसकी मीडियल सरफेस पे, देन इसका डीप बैंड इसकी मीडियल कॉन्डाइल पे। फिर ये अपन ने ये वाला लिगामेंट भी देख लिया, तो इसको मैं कर देता हूँ हाइड। फिर इस साइड अगर अपन देखें तो इधर अपन ने कौन सा देखा था, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मतलब अपन अब लेटरल में आ गए। तो लेटरल में क्या था, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो आप देख पा रहे हो सुपीरियरली कहाँ पे अटैच है, लेटरल कॉन्डाइल पे फीमर की। देन इंफीरियरली अटैच है आपका हेड ऑफ फिबुला पे। तो ये वाला लिगामेंट भी जो है अपन ने देख लिया, इसको अपन अब कर लेते हैं हाइड, और अपन आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट में। पोस्टीरियर में क्या था, पॉप्लिटियल फोसा। तो अपन ने एक देखा था ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, दूसरा अपन ने देखा था आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। अब जो ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये आपकी मसल रहती है हैमस्ट्रिंग मसल, उसका नाम होता है सेमी मेम्ब्रेनोस। ये जो सेमी मेम्ब्रेनोस मसल की टेंडन ये शो है, हाईलाइट मैंने करी आपके लिए। तो जो ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट जो है ये एक्चुअली में उसी का एक्सटेंशन होता है, सेमी मेम्ब्रेनोस मसल के टेंडन का ही ये एक्सटेंशन होता है। और उसके अलावा ये कहाँ पे जाके आपका अटैच हो जाता है, ये आपका फिर जो है ये क्या है, लेटरल कॉन्डाइल फीमर की। तो ये फीमर की लेटरल कॉन्डाइल पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये अपन ने पहला देखा, पोस्टीरियर में 2 पॉप्लिटियल लिगामेंट थे, तो अपन ने फर्स्ट ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट देख लिया। अब इसको ओब्लिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ओब्लिक है। पॉप्लिटल क्यों, क्योंकि पॉप्लिटल फोसा के नीचे है। तो ये ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, इसको मैंने हटा दिया, हाइड करता हूँ मैं इसको, रुक जाओ आपका। तो ये हाइड हो गया। देन फिर अपन देखते हैं ये क्या है, आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट। अब ये आर्क्वेट पॉप्लिटियल लिगामेंट अपन देखें तो ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ये है फिबुला। तो फिबुला के हेड से लेकर आपके कर, ये एक्चुअली में क्या इसमें इधर ही दिखा दिया इनने क्या करा, लेटरल कॉन्डाइल पे दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में ये क्या रहता है, ये जो टीबिया बोन है उसके अंदर जो ये जो एरिया है इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये यहाँ पे जाके इंसर्ट होता है। मतलब फिबुला के हेड से इसके ये जो कॉन्डाइल का जो एरिया है इंटरकॉन्डाइलर एरिया, वहाँ पे जाके इसका होता है इंसर्शन। तो ये अपन ने दोनों इसके देख लिए लिगामेंट्स। देन फिर अगर अपन ये देखें, ये जो पूरा का पूरा जो है इसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल या फिर फाइबरस कैप्सूल। इसको मैं आपको अलग से दिखाऊं तो ये आपका पूरा जो हाईलाइट है येलो से, ये है आपका जॉइंट कैप्सूल। अब ये जो जॉइंट कैप्सूल जो है उसमें कुछ अपन को चीज़ें याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली ये कि जॉइंट कैप्सूल क्या है, ये बहुत ज़्यादा थिन है। तो आप पहला पॉइंट ये याद कर लेना कि जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। उसके अलावा अगर अपन ये एंटेरियर में, अगर ये एंटेरियर अपन देख रहे हैं तो एंटेरियर में क्या है, जॉइंट कैप्सूल एंटेरियर के ये वाले पार्ट में नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि जॉइंट कैप्सूल एंटेरियर में नहीं होता। उसके अलावा पोस्टीरियर में अगर अपन जाएँ तो ये दोनों कॉन्डाइल हैं, अगर उसमें सेपरेट करूँ, ये क्या है फीमर बोन और ये दोनों उसके हैं कॉन्डाइल, और उन दोनों के कॉन्डाइल के बीच में एक लाइन दिख रही है आपको जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, जो मैंने अभी वाइट सा पिंच भी करा, तो उसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर लाइन। तो वो क्या करता है, जॉइंट कैप्सूल आपका इंटरकॉन्डाइलर लाइन पे जाके इंसर्ट कर जाता है पोस्टीरियर वाले पार्ट में। मतलब जॉइंट कैप्सूल में अपन ने क्या क्या याद करा कि सबसे पहले ये कि जॉइंट कैप्सूल बहुत ज़्यादा थिन है, उसके अलावा इंटीरियर में वो जॉइंट कैप्सूल नहीं रहता, फिर पोस्टीरियर में ये जो है इंटरकॉन्डाइलर लाइन से अटैच होता है। तो ये मैंने पूरा जॉइंट कैप्सूल दिखाया, देन इसको मैंने कर दिया हाइड। अब अपन इसके देखते हैं अंदर वाले लिगामेंट। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखे थे, इसके अंदर अपन ने सबसे पहले ये जो ब्लू से है क्या था, वो था क्रूशिएट लिगामेंट, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अपन ने इसमें देखे थे 2 क्रूशिएट लिगामेंट। सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाला, ये क्या है,
ये है आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि अभी अपन क्या पोस्टीरियर पार्ट देख रहे हैं, तो ये है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो इसको अगर मैं अलग करूं तो ये आपको पूरा लिगामेंट दिख जाएगा। तो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर अपन एक्सटेंड देखें तो बेसिकली क्या, तुम अभी ध्यान से सारे लिगामेंट देख लो, अच्छे से इमेजिन कर लो कहाँ से अटैचमेंट हो रही हैं, वो अच्छे से 3D में देख लो, क्योंकि जब मैं तुम्हें मेरे नोट्स में बताऊंगा तो तुम्हें पूरे नोट्स में भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ इसके लिगामेंट पे ही आता है शॉर्ट नोट, तो मेनली अपन को इसके क्या अटैचमेंट वगैरह ही लिखने रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि सारे सीक्वेंस में लिगामेंट याद कर लो, तो वैसे ही इसके लिए क्या होता है, इसका अपन ये जो डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, तो वो वाला एक डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, तो उससे ही इसके सारे अटैचमेंट भी याद हो जाती हैं। तो अगर तुम इसको बिल्कुल रट नहीं सकते, क्योंकि क्या है 11 लिगामेंट है, अब कितने लिगामेंट को तुम इसकी इंसर्शन वगैरह रटोगे, ओरिजिन और इंसर्शन, सारे लिगामेंट को क्या है, इसलिए इमेजिन कर लो, ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे और बहुत ईजिली याद हो जाते हैं यार, ठीक है ना। तो अपन क्या देख रहे थे पोस्टीरियर में, अगर हम पोस्टीरियर पे देखो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को, तो ये क्या है, ये आपका दोनों कॉन्डाइल के बीच के एरिया का नाम क्या था, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। तो जो पोस्टीरियर आर्कुइड लिगामेंट जो है ये आपके इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे अटैच है, और यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी फीमर बोन की मिडिल कॉन्डाइल है, तो ये फीमर बोन की मिडिल कॉन्डाइल पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये मैंने आपको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बताया। देन इसको जब मैं हाइड करता हूँ तो फिर मुझे दिखेगा इंटीरियर वाला, ये दिखा, मैं इसको सेपरेट करूँगा तो ये दिखा इंटीरियर वाला। अब जो इंटीरियर जो है ना थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का है, अगर अपन इधर जाऊँ मैं इसको जूम करूँगा तो ये दिखा आपको इंटीरियर वाला। तो क्या होता है, ये सबसे पहले इंटीरियर में अटैच है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये आपके फिबुला बोन का वही इंटरकॉन्डाइलर एरिया, तो फिबुला बोन की इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे अटैच है। फिर ये क्या करता है, पीछे चले जाता है इधर क्रॉस करके, और यहाँ पे जो लेटरल कॉन्डाइल है ना फीमर की लेटरल कॉन्डाइल पे जाके अटैच हो जाएगा। मतलब कि जो टिबिया है उसके इंटरकॉन्डाइलर एरिया पे अटैच होगा इंटीरियरली, देन पोस्टीरियर में जाएगा और इसके लेटरल कॉन्डाइल में जाके अटैच हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें इसको 3D मॉडल से नहीं बताता ना तो तुम क्या होता है इसको इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या याद ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से बता रहा हूँ ना तो मैं तुम्हारा काम और इजीली करवा रहा हूँ, तो इस बहुत इजीली तुम्हें इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। देन फिर अपन देखते हैं इसका आखिरी पार्ट, इसके मेनिस्कस। तो इसके यार मेनिस्कस को दिखाने के लिए मुझे पूरी बोन ही हाइड करनी पड़ेगी, तो मैं इसको आपको कर देता हूँ हाइड, देन फिर आपको ये दिखेगा। देन ये पटेला को भी अपन को कर देते हैं हाइड। देन फिर अगर आपको मैं इस तरीके से ये अपर, ये क्या है इसका इंटीरियर, देन इसको सुपरफिशियल सुपीरियर व्यू में देखें तो ये आपको ऐसे दिखेगा। मतलब कि सुपीरियर में ये जो दिख रहा है ये रिम, ये क्या है कार्टिलेज के रिम टाइप की दिख रही है। अब मीडियल साइड में इसको बोल देते हैं मीडियल मेनिस्कस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मेनली क्या इमेजिन नहीं होता है, तो अपन 3D में देख के इमेजिन कर रहे हैं। तो ये है आपका मीडियल मेनिस्कस। देन सेम आपका एक लेटरल साइड में भी है, तो वो है लेटरल मेनिस्कस। और इन दोनों मेनिस्कस को इंटीरियर में ये एक लिगामेंट जोड़ रहा है जो कि ट्रांसवर्स में, तो उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। मतलब कि एक है आपका मीडियल मेनिस्कस, दूसरा है लेटरल मेनिस्कस, और इन दोनों मेनिस्कस को आपका एक जोड़ रहा है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये पूरा मैंने आपको 3D में बता दिया। तो फिर अपन देखते हैं यहाँ पे ये लिखा है फाइबरस कैप्सूल, तो अपन को सारे लिगामेंट में सिर्फ उसकी अटैचमेंट वगैरह ही देखना है। क्या है BDC में क्या बहुत सारा लिखा हुआ है यार उसमें लिगामेंट में, तो मैंने तुम्हारे लिए इन सारे लिगामेंट का सिर्फ मेन जो पॉइंट होते हैं ना अटैचमेंट और जो इसकी स्पेसिफिक पॉइंट है, सिर्फ वो मैं ले आया तुम्हारे लिए, ताकि वो चीज़ें तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख पाओ इसके एक शॉर्ट नोट में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फाइबरस कैप्सूल। देन उसमें मैंने आपको 2 चीज़ याद करने के लिए बोली थी कि थिन होता है और डेफिशिएंट होता है इंटीरियर वाले पार्ट में। उसके अलावा अगर ये इंटीरियर में नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, किससे रिप्लेस होगा वो, तो रिप्लेस हो जाता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और लिगामेंटम पटेली के टेंडन से। देखा था ना अपन ने लिगामेंटम पटेली इंटीरियर में, तो यहाँ पे यही है जो फाइबरस कैप्सूल है वो थिन होता है, उसके बाद इंटीरियर में होता है डेफिशिएंट। फिर अपन देखेंगे इसके अटैचमेंट, तो अपन ने पहले फीमोरल अटैचमेंट देखी थी फीमोरल बोन में, मतलब यहाँ पे
इस बोन पे क्या होता है, इंटीरियर में ये होता है डेफिशिएंट, इंटीरियर में होता ही नहीं है। देन पोस्टीरियर में कहाँ पे मैंने आपका इसका अटैचमेंट बताया था, मैंने आपको अटैचमेंट बताया था इंटरकॉन्डाइलर लाइन पे। फिर अपन देखते हैं इसकी टीबियल अटैचमेंट। तो टीबिया में ये इंटीरियर कहाँ पे अटैच था, ये जो टीबियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे। देन पोस्टीरियर में इंटरकॉन्डाइलर रिज पे। उसके अलावा लिगामेंटम पटेली देखते हैं। तो लिगामेंटम पटेली कैसे अटैच होता है, तो ये आपको सबसे पहले पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपेक्स ऑफ पटेला अपन ने देखा था ना, मैं आपको फिर से डायग्राम में दिखाता हूँ कि लिगामेंटम पटेली ये आपके पटेला के पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच है। और ये क्या है, ये आपका है टीबियल ट्यूबरोसिटी, तो ये आपका फिर टीबियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि लिगामेंटम पटेली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपेक्स ऑफ पटेला से अटैच है अबव और बिलो टीबियल ट्यूबरोसिटी से। देन फिर अपन देखेंगे टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अब जो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट है वो ये है, तो इधर किससे अटैच है, सुपरफिशियल सुपीरियर ये अटैच होता है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से। देन इंफीरियर में अपन ने देखा था दो बैंड में डिवाइड होता है, इंटीरियर वाला कहाँ अटैच होता है, इसकी मीडियल सरफेस में, और पोस्टीरियर वाला इसकी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फिबुला पे। देन फिर अपन देखते हैं फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट जो कि ये वाला है। तो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट कहाँ पे अटैच है, ये आपका अटैच होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर पे, और इंफीरियर में कहाँ चले जाता है, हेड ऑफ फिबुला पे। मतलब अपन ने क्या करा, इसको 3D में पूरा समझ लिया। उसके बाद हर एक लिगामेंट की अटैचमेंट को याद करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये वाला डायग्राम आप याद कर लेना। तो बहुत ज़्यादा इजी डायग्राम है, इसको आप याद कर सकते हो। इससे क्या होगा, सारे लिगामेंट का आपका अटैचमेंट याद हो जाएगा। देन फिर अपन आते हैं इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट पे। तो इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट पे अपन ने क्या देखा था, ओब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है सेमी मेम्ब्रेनोस का। उसके अलावा इसका अटैचमेंट अपन ने क्या देखा था, जो लेटरल कॉन्डाइल थी ना फीमर की, तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे और इंटरकॉन्डाइलर लाइन पे इसका अटैचमेंट होता है। फिर अपन ने पॉप्लिटेल के दो देखे थे, एक ओब्लिक फिर एक आर्क्वेट। तो आर्केड पॉप्लिटेल लिगामेंट कहाँ पे एक्सटेंड होता है, फिबुला के हेड पे और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया में। अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बोला था कि 3D मॉडल में जो है गलत बना हुआ है आर्क्वेट पॉप्लिटेल लिगामेंट, क्योंकि ये कहाँ पे अटैच होता है, हेड ऑफ फिबुला से इंटरकॉन्डाइलर एरिया। तो ये आपका होता है आर्क्वेट पॉप्लिटेल लिगामेंट। उसके बाद अपन आते हैं क्रूशिएट लिगामेंट पे, जो कि दो होते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। पहले अपन पोस्टीरियर देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर आर्क्वेट लिगामेंट कहाँ पे अटैच होता है, वो आपका सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया। अब इसको यार याद करने के लिए मैं बताऊँ, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ रहते हैं, बीच में रहते हैं, मतलब दोनों बोन्स के बीच में है। तो इन दोनों बोन के बीच में क्या होता है, होती हैं कॉन्डाइल्स, और इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में क्या है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। तो बस, तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो कहाँ से अटैच है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया फिबुला में नीचे से, और कहाँ जा रहा है, अबव में जा रहा है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में। तुम याद करना, पीएम होता है ना, जो अपने मोदी जी हैं पीएम, तो उसको आप याद कर लो पीएम से। मतलब कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नीचे से कहाँ से अटैच होंगे, बीच में है, तो बीच में क्या है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, और ऊपर किससे अटैच हो रहे हैं, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से। तो जो पीएम है अपन ने इससे याद कर लिया। देन इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पे जो है इसका ही अपोजिट होता है। तो अपन ने जब एक ये याद कर लिया ना, पोस्टीरियर वाला कहाँ अटैच हो रहा है, मीडियल कॉन्डाइल पे फीमर के, तो आप यही बोलना इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ होता है, इंटीरियर कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे अटैच होता है। और दोनों नीचे कहाँ से अटैच होते हैं, इंटरकॉन्डाइलर एरिया से। देन फिर अपन आते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस में यार ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अपना जो ये है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। तो मेनिस्कस सिर्फ इतना लिख देना कि ये दो कार्टिलेनेजेस डिस्क हैं, एक लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्कस, मीडियल में मीडियल मेनिस्कस। फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या होता है, ये लेटरल और मीडियल मेनिस्कस को इंटीरियर में जो लिगामेंट कनेक्ट करेगा वही आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट कनेक्ट इंटीरियर एंड ऑफ लेटरल एंड मीडियल मेनिस्कस। फिर अपन देखते हैं इसका ब्लड और नर्व सप्लाई पे। तो यार इसका ब्लड एंड नर्व सप्लाई जो है ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है,
क्योंकि मेनली इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट नोट इसके सिर्फ लिगामेंट से ही पूछता है। लेकिन फिर भी आप एक बार उसको देख लो, और अगर आपको कोई भी चांस नहीं लेना अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो इसको ना जिंगल बना के याद कर लेना। पॉप्लिटियल में है तो पॉप्लिटियल की 5 जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी की भी डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, और टीबिया की भी कौन सी, 2 रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। और अब टीबिया ले लिया तो भाई तो फिबुला भी ले लो, तो सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसको इस तरीके से ब्लड सप्लाई है। नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई कौन कौन करवाएगा, इसको फीमोरल नर्व करवाएगी, शियाटिक करवाएगी और ऑब्टुरेटर नर्व करवाएगी। तो अब अपन इसको देख लेते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से इसका शॉर्ट नोट लिखना है आपको इसके लिगामेंट्स का। तो सबसे पहले तुम क्या करना, सबसे पहले इसका इंट्रो लिख देना। मतलब जितना मैंने तुम्हें कंटेंट में दूंगा ना उतना सफिशिएंट कंटेंट है एक शॉर्ट नोट के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें करना नी जॉइंट की हेडिंग डालना और उसमें 2 इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख देना कि कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, मतलब कि एक फीमर में और टीबिया में, और उसमें एक शेडल जॉइंट भी है इसके फीमर और पटेला में। तो छोटे से 2 इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख के फिर लिगामेंट हेडिंग डालना। फिर ये सारे लिगामेंट जो है तुम्हें लिख के आने हैं। उसको याद करने की ट्रिक क्या है, सबको रिलेट करो। इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में 2 हैं, फिर एक लेटरल में एक मीडियल में, फिर इसके अंदर 4 होते हैं, 2 क्रूशिएट और 2 मेनिस्कस। तो इस तरीके से सारे लिगामेंट याद करना। देन फिर हर लिगामेंट को आप हेडिंग डालना सेपरेट, और उसका एक जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट जो है वो जैसे कि एक थिन है, डेफिशिएंट है, मतलब जो उसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो लिखना। उसके अलावा फिर उसके अटैचमेंट लिख देना। जैसे अटैचमेंट मैंने तुम्हें बताई हैं बिल्कुल वैसे ही लिख के आना है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, पहले फीमोरल अटैचमेंट तो फीमोरल, फिर टीबियल अटैचमेंट तो फिर फीमोरल टीबियल अटैचमेंट, ऐसे लिखना। पटेला लिखना, फिर उसके सारे अटैचमेंट लिखना, फिर टीबियल एंड फिबुलर कोलेट्रल के सारे अटैचमेंट लिखना। देन ये आपके बचे हुए लिगामेंट को भी आपको इसी तरीके से लिख के आना है। मतलब बेसिकली अपन को सिर्फ उसके लिगामेंट की हेडिंग डालना और उनके अटैचमेंट लिख के आना। तो और उसके अलावा अगर तुम्हें इसको फर्दर और एक्सटेंड कर रहा हो तो तुम क्या कर सकते हो, इन लिगामेंट के क्या कोई भी फीचर्स जो होते हैं ना, जैसे कि सबसे पहले जो फाइब्रस लिगामेंट था वो क्या है, वो थिन है, इंटीरियर में डेफिशिएंट है। तो वैसे तुम एक एक 2-2 पॉइंटर ऐड करके अपने शॉर्ट नोट को और फर्दर आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो उसको करने की यार कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है। उसके अलावा डायग्राम कौन सा बनाओगे, तो ये वाला जो डायग्राम जो है ये डायग्राम आपको बना के आना है। तो इसमें एक ये वाला और एक ये वाला 2 डायग्राम बना के आना है आपको। और जो होता है नी जॉइंट के जो लिगामेंट है ना यार, उस पर सेपरेट 5 नंबर का डायग्राम भी पूछ लेता है। जैसे मेरे जब सेशनल एग्जाम हुए थे तो उस पर 5 नंबर का क्वेश्चन यही आया था कि लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट के ऊपर डायग्राम बनाओ। सेपरेट 5 नंबर का सिर्फ इसके लिगामेंट पे ही आया था। तो उसमें मैंने ये और ये 2 डायग्राम बना के उसमें आया था अपने सेशनल में। तो इस पर सिर्फ आप नी जॉइंट पढ़ रहे हो तो फोकस रखना है लिगामेंट पे। तो एक लिगामेंट ये वाला डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ। देन आपको ये वाला कुछ नया नया दिख रहा होगा, तो इसको मैं समझा देता हूँ। ये एक्चुअली में क्या है, अपन ने जो बोन पड़ी है, ये जो बोन है टीबिया बोन, वो ऐसी है अभी। देन इसको जब सुपरफिशियल व्यू से ऐसे मैं देख रहा हूँ खड़े करके, तब आपको जो है ये वाला डायग्राम दिखेगा आप। तो इसमें ये इंटीरियर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पोस्टीरियर है, ये मिडिल है, ये लेटरल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप बना देना मेनिस्कस। इस डायग्राम को बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पहले डायग्राम बना देना, मतलब बोन बना देना, फिर इसके मेनिस्कस बना देना, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस। फिर अपन ने सबसे इंटीरियर में क्या देखा था, लिगामेंटम पटेली, तो पहले लिगामेंटम पटेली बना देना। देन फिर लेटरल में फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, मीडियल में टिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, या फिर मीडियल कोलेट्रल या फिर लेटर कोलेट्रल लिगामेंट बना देना। फिर इसके पीछे मैंने क्या बताया था आपको, पॉप्लिटियल लिगामेंट। तो आप बना देना एक ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट और एक आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। उसके अलावा अंदर अपन ने देखे थे ना, कितने देखे थे, अपन ने 2 देखे थे आर्कुएट। तो ये इंटीरियर में इंटीरियर आर्कुएट, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर आर्कुएट, और इन दोनों मेनिस्कस को आप ये जोड़ देना है बीच वाले लिगामेंट से, जो आपका था ट्रांसवर्स लिगामेंट।
तो ये सारे के सारे मेन लिगामेंट अपन ने देख लिए, नी जॉइंट के सारे मेन लिगामेंट्स के अटैचमेंट देख लिए, इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लेके आना है और ये वाला डायग्राम बनाना है, ये अपन ने देख लिया। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो सारे इसके 3D में इमेजिन करने में सारे लिगामेंट को, उनके अटैचमेंट को, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें मैं पूरी लोअर लिम्ब की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाएँ मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हर वीडियो में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो और इसके पीजी में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अलावा मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ थॉरेक्स, अपन थॉरेक्स की सारी वीडियो डालेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।